बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इमरान भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इमरान खान ने माफी मांगने से फिर इनकार किया। इमरान खान के बयान को अधूरा चलाया जाता रहा। अधूरा जो बयान था उनका, वो सारे जो उनके मुखालफीन हैं, एक नजरियाती तौर पे उनसे इख्तिलाफ रखने वाले लोग, एंकर, सहाफ़ी, टीवी चैनल में बैठे हुए लोग, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्होंने उनके अधूरे बयान को लिया और ये कहा कि इमरान खान ने माफी मांग ली। जबकि इमरान खान ने कहा कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी, मैंने तो ये कहा है कि आप सबूत लाएं और सबूत लाएं और मैं माफी मांग लेता हूं। सबूत इनके पास है नहीं है, तो इसलिए माफी मांगने का कोई जवाब ही पैदा नहीं होता। तमाम आज की सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान ने एक पेशगोई की है। इससे कबल भी इमरान खान ने जितनी भी पेशगोइयां की थी तकरीबन वो सारी सच साबित हुई हैं। मैं आपके सामने कुछ चीदा जो है वो पेशगोइयां इमरान खान की गई थी जो वो सामने रखता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी या इलेक्शन डेज थे 2018 के, उस वक्त इमरान खान ने कहा था कि जब मेरी गवर्नमेंट आएगी और मैं इनके ऊपर हाथ डालूंगा तो ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि पीडीएम की शक्ल में सारा वो एक जितना भी इमरान मुखालिफ टोला था वो सारा इकट्ठा हुआ, पीडीएम की एक नई शक्ल वजूद में आई। ये इमरान खान ने पेशगोई पहले ही कर दी थी और ये उनकी पेशगोई भी सच साबित हुई। फिर उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए सारी कोशिशें की जा रही थी तो इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि मेरी हुकूमत को क्यों ख़त्म करना चाहते हैं। तो उन्होंने एक पेशगोई की थी कि ये शायद मेरी हुकूमत इस वजह से ख़त्म करना चाहते हैं ताकि हुकूमत में आकर, इक़्तिदार में आकर ये अपनी सजाएं माफ़ करवाने के लिए कानून बदल दें और ये बदलना चाहते हैं। ये उनकी पेशगोई मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ऐसा ही हुआ जब इमरान खान की गवर्नमेंट तब्दील हुई तो सबसे पहले आके हुकूमत ने वो कानून साजी की, नैब जो कवानीन थे उनमें तरामीम की और हमने देखा उन्हीं तरामीम का फिर फ़ायदा उठाया, सजाएं माफ़ हुई। उन्हीं तरामीम से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आए और सारा कुछ यानी कि सारा आपने देखा। फिर जब इमरान खान बाहर निकले इक़्तिदार से तो उन्होंने कहा था मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा। यानी कि ये उनसे सवाल किया गया था कि अगर आप हुकूमत से बाहर निकलते हैं, अपोजिशन में आते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं और भी ख़तरनाक हो जाऊंगा। वो ख़तरनाक आपने देखा कि इमरान खान आज इस लम्हे तक किस हद तक ख़तरनाक है अपने मुखालफिन के लिए, सिस्टम के लिए, निज़ाम के लिए। और वो पेशगोई भी उनकी बिल्कुल सच साबित हुई है और अभी तक वो इसके ऊपर जो है इसको कंटिन्यूटी इसको मिल रही है। फिर उन्होंने एक पेशगोई अपने ऊपर की थी कि मेरे ऊपर ये अटैक करवाएंगे, मुझे मारने की कोशिश करेंगे, मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। फिर हमने देखा कि जब लॉन्ग मार्च हुआ तो उस वक्त उनके ऊपर हमला हुआ। फिर उसके बाद यह सारी सिचुएशन बनी, उन्होंने कहा था कि ये इलेक्शन से राय फरार चाहते हैं या तुल इम्कान कोशिश करेंगे कि इलेक्शन ना हो क्योंकि अवाम इनको वोट नहीं देगी। ऐसा ही हमने देखा कि जब उन्होंने असम्बलियाँ तहलील की, 14 मई का इलेक्शन पंजाब असम्बली के लिए अनाउंस हुआ, पंजाब में इलेक्शन नहीं करवाया गया। फिर किस तरह बलदियाती इलेक्शन अनाउंस किया गया था इस्लामाबाद में, वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया उस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने। और फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना थे, वो ना हुए। यानी कि वो पेशगोई जो उन्होंने की थी कि ये राय फरार इख्तियार करेंगे और वही राय फरार इख्तियार हुकूमत करती रही। फिर उसके बाद उन्होंने एक पेशगोई की कि ये जितना मर्जी मेरी पार्टी के ऊपर जुल्म कर लें, ये मेरी पार्टी को ख़त्म करना चाहती है, ये भी उन्होंने कहा था। हमने देखा ऐसा ही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, लोगों से पार्टी छुड़वाएगी, इमरान खान के खिलाफ जो है बयानात दिलवाए गए, किरदार कशी की गई। तो ये सारा कुछ इमरान खान ने पहले ही बताया था। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ तब भी काम ना बन सका तो फिर इमरान खान ने कहा था कि ये जो मर्जी कर लें, ये जितने मर्जी जतन, जितनी मर्जी ताकत का इस्तेमाल कर लें, ये इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, अवाम इनको वोट नहीं देगी। फिर ऐसा ही हुआ कि इमरान खान से बल्ले का निशान भी छीना गया। किसी को कद्दू, बैंगन, भिंडी, पता नहीं कौन कौन से निशानात जो थे वो अलॉट किए गए। उसके बावजूद जो है अवाम ने इनको वोट, यानी कि नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, दीगर सियासी जमातों को वोट नहीं दिया। ये पेशगोई भी इमरान खान की सच साबित हुई। और इससे कबल इमरान खान ने यह भी कहा था कि ये जेल में मुझे इसलिए रखना चाहते हैं ताकि ये मुझे तोड़ सकें। बुशरा बीबी को इसलिए जेल में रखना चाहते हैं कि ये ताकि मेरी कमज़ोरी समझ के उसको और मुझे जो है वो कमज़ोर किया जाए, तो मुझे तोड़ना चाहते तो मैं हरगिज़ पीछे नहीं हटूंगा। आज भी वो लम्हा है कि इमरान खान खड़ा हुआ है, कभी नहीं कहता कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे प्लेटलेट्स कम है, मुझे बाहर भेज दें, मैं बीमार हो गया हूँ, मुझे हॉस्पिटल भेज दें। आज भी वो खड़ा है। उन्होंने ये सारी पेशगोइयाँ जो उनकी थी वो सारी सच साबित हुई। एक बार फिर आज इमरान खान ने एक पेशगोई की है और वो पेशगोई ये है कि उन्होंने कहा कि 2 महीने का वक्त है हुकूमत के पास
और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी हुकूमत। और ये दलदल में फंसते जा रहे हैं, ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त खत्म हो चुका है। यानी कि एक बार फिर इमरान खान ने 2 माह की पेशगोई की है कि 2 माह के बाद जो है ये खत्म हो जाएंगे, इनके पास टाइम बहुत कम है, वक्त नहीं है इनके पास, जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। तो ये पेशगोई आने वाला वक्त बताएगा कि इमरान खान की कितनी जो माजी की पेशगोइयाँ थी उसको लेके वो जितनी तकरीबन सारी सच साबित हुई। अब एक पेशगोई नहीं की है उन्होंने, तो ये पेशगोई अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या ये दुरुस्त होती है या नहीं। ताहम 2 माह का वक्त इमरान खान ने क्यों कहा है कि इमरान खान कह रहे हैं कि 2 माह का वक्त है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी कहा था कि इनके पास टाइम नहीं है। वो 2 माह का वक्त शायद ये है कि अक्टूबर में जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है काजी फायद ईसा साहब, उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, नए चीफ जस्टिस जो हैं मंसूर अली शाह वो आ जाएंगे। तो इस वक्त जो एक अम्ब्रेला जो मिली हुई है हुकूमत को, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून को, काजी फायद ईसा के चीफ जस्टिस के ओहदे पर रहते हुए, तो इमरान खान शायद इस वजह से कह रहे हैं कि जब वो चले जाएंगे तो जस्टिस मंसूर अली शाह आएंगे और वो एक जो इस वक्त का रूप है या इस वक्त की जो एक माइंड सेट है या इस वक्त जो पीटीआई के साथ रवैया अपनाया जा रहा है या पीटीआई को जिस तरह डील किया जा रहा है, शायद वो मंसूर अली शाह जब अपनी कोर्ट के सरबराह होंगे तो उस तरह उनके साथ वो रवैया नहीं होगा, उस तरह उन्हें इस तरह डील नहीं किया जाएगा और कानून और हकायक और आइन और दस्तूर के मुताबिक जो है वो चीज़ों को आगे चलाया जाएगा, फैसले जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक होंगे। शायद इमरान खान इस वजह से कह रहे हैं कि जब चीफ जस्टिस तब्दील हो जाएगा, मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो अपनी सीट पर आएंगे, तो ये वजह है कि 2 माह के बाद जो है ये एक बड़ी चेंजिंग जो है होनी है। तो ताहम उनकी ये पेशगोई है, ये उन्होंने किया और अब इस पेशगोई के बाद हुकूमत परेशान दिखाई देगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं। अच्छा, ये तो सारी पेशगोइयाँ थी इमरान खान की जो की थी, अब देखते हैं कि क्या बनता है। उसके बाद 2 माह वाली बात भी, यानी कि 2 माह में क्या होना है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात थी जो इमरान खान ने आज की, वो ये कि मेरे पास अल कादर ट्रस्ट केस में गवाह हैं जो मेरी तरफ से गवाही पेश करेंगे, यानी कि गवाही देंगे, लेकिन मैं उनके नाम नहीं बता सकता, इसलिए उनको वीगो वाले उठाकर ले जाएंगे। वीगो डाले जो है वो आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे और वो उनको उठा ले जाएंगे, तो मैं उनकी शनाख्त नहीं बता सकता। तो ये एक नया कार्ड जो है इमरान खान ने किया। अच्छा, इमरान खान जेल के अंदर बैठ के हर वक्त कोई ना कोई ऐसी उनके पास स्ट्रेटेजी होती है, हुकूमत को, निज़ाम को, मशीनरी को लाले पड़ जाते हैं, भागना पड़ जाता है। अब सारा निज़ाम जो है वो ढूंढ रहा है वो बंदा कौन है जो इमरान खान के लिए गवाही देने के लिए आ रहा है, कौन गवाही देगा। तो ये सारी अब जो तगोदूद, सारा जो वसाइल का इस्तेमाल है वो सारा उस शख्स को ढूंढने के लिए जिसके बारे में आज इमरान खान ने कह दिया कि मेरे पास अल कादर ट्रस्ट केस में गवाह है, उसकी शनाख्त नहीं बता सकता ताकि वीगो डाले वाले ना आ जाए। तो अब इसके बाद जो है दौड़े लगी हुई हैं, क्या ढूंढा जा रहा और उस केस के लिए जितनी, यानी कि उस फाइल में अल कादर ट्रस्ट केस के जितने भी हैं लोग, सबको खंगाला जा रहा है, सबकी चेकिंग की जा रही है, सबका सारा बायोडाटा निकाला जा रहा है कि कौन है वो, किस तरह इतना करीबी, जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि पहले गवाह तो जो पेश किए गए थे वो तो सारे इमरान खान के खिलाफ थे। अब इमरान खान के पास अभी ऐसा कौन सा कार्ड है कि जो वो खेलना चाहता है, बस चाहे कार्ड हो ना हो, इमरान खान के एक बयान से, उनकी स्टेटमेंट से दौड़ें ज़रूर लगती हैं, सिस्टम जो है वो भागना शुरू कर देता है। तो अब यानी कि ये सारी सिचुएशन इमरान खान अंदर बैठ के भी इनके हिसाब के ऊपर सवार है। जब बाहर था, यानी कि जेल से बाहर था, तो तब भी इमरान खान मरकज़ था, जेल के अंदर है तो तब भी मरकज़ है। किसी की कोई मजहबी कॉन्फ्रेंस हो, किसी की कोई सियासी हो, किसी का कोई वेलफेयर की कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन हो, तो जिक्र किसका, इमरान खान का, इनडायरेक्ट किसी ना किसी तरीके से इमरान खान को जो है उनका जिक्र किया जा रहा होता है। तो यही नहीं, आज लाहौर हाई कोर्ट में भी आज बड़ी एक अहम रिमार्क्स, चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड, यानी कि कमतर खुदा के बच्चे या वो लोग जिनको नापसंद किया जाता हो, ये टर्म जो है, ये रिमार्क्स आए हैं लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ वजूहात क्या थी। वजूह ये है इसकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे के लिए इजाज़तनामा जो मांगा था डीसी लाहौर से, वो इजाज़तनामा नहीं मिला, तो उसकी समाअत हुई। अच्छा, उसमें क्या हुआ कि उसमें रिमार्क्स बड़े मज़ेदार हैं आज के। सारी यहाँ पे पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं, मैं आपके सामने वो रिमार्क्स रखना चाहता हूँ, जिसके ऊपर अदालती निज़ाम जो अदालतें हैं वो कह के लगाती हैं, हमारे निज़ाम के ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है कि किस तरह के रवैया, किस तरह के बयानात दिए जाते हैं, तो कह के लगते हैं अदालतों में, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।
कि निज़ाम तबाह हो रहा है, मुआशरा तबाह हो रहा है, सोसाइटी का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम लोग दिन ब दिन तनज़ली का शिकार हो रहे हैं, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। सब अपनी मौज मस्ती में लगे हुए हैं, पैसे आ रहे हैं, पेट्रोल आ रहा है, मरात आ रही हैं, तनख्वाहें आ रही हैं, यशियाँ लगी हुई हैं, आवाम जनता जाए भाड़ में। अच्छा जी, वो समात थी तो उसमें समात शुरू होती है, तो मैं आपके सामने थोड़ा सा यानी कि आगाज़ रखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो उसमें जो वकील जो है पंजाब हुकूमत के, उन्होंने यानी कि इजाज़तनामे को कहा कि हम लोग इजाज़तनामा नहीं दे सकते, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल के बाद जलसा करने की इजाज़त नहीं है। नासिर बाग पर हुकूमत ने मिलियन रुपए लगाकर इसको तज़ीन रश की। मोची गेट रहायशी इलाका है, वहाँ जलसा करने से शहरियों को मसाइल पैदा होंगे, अदालती हुक्म पर 100% अमल दरामद होगा। यानी कि अदालत का जलसा देने की इजाज़त है, लेकिन जगह नहीं है हमारे पास। अच्छा, वो कहते हैं जगह नहीं है हमारे पास। तो अच्छा, अब यहाँ मजे की बात आती है कि इसमें आ जाकर जो है अदालत कहती है कि शहर में 2 मरले या 5 मरले की जगह है तो बताएं, वहां पे जलसा कर लेंगे। तो कहा जी, इन वकील कहते हैं पंजाब हुकूमत के, नहीं जी इतनी जगह काम पर कैसे होगा, यानी कि इतनी कम जगह 4-5 मरले की जगह के ऊपर जलसा कैसे होगा। तो इन लोगों ने तो वहां पे पूरे ही नहीं आना, जगह कम पड़ जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस अली बाकर नजफी ने कि दरखास्त गुजार जो है वो अपनी मर्जी के मकाम पर और मर्जी की तारीख पर जलसा करना चाहते हैं। जमात इस्लामी भी तो कई धरनों से धरना देकर बैठी हुई है कि आपने तमाम सियासी जमातों के जलसे करने से रोक रखा है, अदालत ने उनसे पूछा, और या फिर पीटीआई के हवाले से कोई खास पॉलिसी है आप लोगों ने बनाई हुई है तो वो बता दें। पंजाब हुकूमत का वकील कहता है कि जमात इस्लामी का बिल्कुल धरना जारी है, वो बगैर इजाजत किया जा रहा है। इस पर अदालत कहती है कि क्या आपने धरने वाली जमात पर क्रिमिनल मुकदमा दर्ज किए हैं, कि आपने कोई इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज किए हैं। तो उन्होंने कहा जी मेरे इल्म में नहीं है, ये तो वफाकी हुकूमत या पिंडी में कोई शायद वाकया दर्ज हो तो वो बता सकते हैं। जलसा करने वाली पार्टी का रवैया भी देखना होता है। वकील पंजाब हुकूमत कह रहे हैं सियासी जमात आपको जलसे से मुतल्लिक बयान ने हल्फी जमा करवा देती है। अली बाकर नजफी साहब कह रहे हैं, तो अगर इसके बावजूद अदालत पीटीआई गैर कानूनी सरगर्मी करती है तो कानून अपना जो है रास्ता बनाएगा। अदालत कहते हैं अगर पीटीआई ने हल्फनामा दिया और उसके वजह से इसने कोई गैर कानूनी हरकत की या उसकी हल्फ की खिलाफवर्जी की तो हम अपना रास्ता बनाएंगे। आपको खतरा किस चीज से है? अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स कि अदालतें भी जानती हैं कि इस हुकूमत के पीछे कौन है, कौन चला रहा है ये सारा निज़ाम। तो अदालत क्या कह रही है? अदालत कह रही है कि आपको खतरा किस चीज से है, आप हुकूमत में है, आपकी मजबूत हुकूमत है, जिस चीज से किस चीज से डर है, यानी कि उन्हें पता है कि आपकी हुकूमत मजबूत है, आपको किस चीज का डर है, आप तो मजबूत है। यानी कि इसके 2 एंगल है। एक तो वो अदालत इस एंगल से भी मजाक उड़ा रही है, उन्हें पता है कि कौन सिस्टम में इन है, कौन चला रहा है चीजें, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, किस तरह ये चल रही है। फिर एक ये भी तंजिया कर रही है कि आपको क्यों परेशानी हो रही है, आप तो मजबूत है, आप तो कमजोर नहीं है, तो फिर किस चीज की परेशानी है? आप तो कहते हैं कि हम लोग मजबूत ताकतवर हैं, तो फिर किस चीज की परेशानी है? तो आप यह है कि हुकूमत इसके ऊपर कोई फैसला करे। कल तक के लिए उन्होंने टाइम दिया था। उसके बाद एक सवाल उन्होंने छोड़ दिया जस्टिस अली बाकर नजफी ने, क्या पीटीआई वाले चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं, यानी कि क्या वो कमतर खुदा के बच्चे हैं, क्या कमतर खुदा के लोग हैं, क्या उनको नापसंद किया जाता है या नापसंदीदा लोग हैं? तो ये एक सवाल उन्होंने छोड़ा, और ये सवाल उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने इस सिस्टम को देख के, सिस्टम के रवैये को देख के, माशरती नाइंसाफ़ी को देख के, सियासी नाइंसाफ़ियों को देख के, अदालतों के रवैये को देखते, इदारों के रवैयों को देख के ये सवाल उठाया। ये बहुत आम सवाल है, ये हर बंदा सोचता है। पीटीआई वाले लोग खुद सोचते हैं क्या हम वाकई चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड हैं? कि हमें बताया जाए कि एक जमात के ऊपर सब पाबंदियां हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते, उसका परचम नहीं उठा सकते, उसके तराने नहीं चल सकते, कोई रैली नहीं निकाल सकते, कोई धरना नहीं दे सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। दूसरी जानिब हर जमात को इजाज़त है घूमने फिरने की, आज़ादी से जलसे, रैलियाँ, जुलूस सब कुछ निकालने की। तो ये एक सवालिया निशान छोड़ दिया है जस्टिस अली बाकर नजफी ने हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत को टाइम मांगा है कि कल तक वो इसका जवाब दें और इसका फैसला करें कि क्या पीटीआई वाले चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड है। ये मेरी आज की वीडियो थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाइएगा, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।